क्लास कंटिन्यू करते हैं वहीं से। काइंडली सारे स्टूडेंट्स से कहें कि फौरन से रिज्वाइन कर लें ताकि फिर स्किप ना हो जाए किसी का और मुझे रिपीट ना करना पड़े। ओके ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल देखी थी, रिपीट कर देती हूँ कि क्या करा हमने इसमें। मैंने एक इंटरफेस डिक्लेयर किया, पब्लिक इंटरफेस का मॉडिफायर और इंटरफेस का नेम। जिस तरह हम क्लास का, वेरिएबल का, मेथड का कोई नेम रखते हैं, इसी तरह इंटरफेस के कीवर्ड के साथ इंटरफेस का कोई भी नाम जो आप रखना चाह रहे हैं। और उसमें सारे मेथड्स की सिर्फ जो है वो रिटर्न टाइप, मेथड नेम, और अगर वो मेथड कुछ इनपुट ले रहे हो तो ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मेथड लिया, फर्स्ट मेथड, मेथड 1, जो ना तो कुछ इनपुट ले रहा है, कुछ आर्ग्यूमेंट भी नहीं ले रहा और ना ही कुछ रिटर्न कर रहा है, वॉइड। और सेमीकोलन है, इट मींस मेथड विदाउट अ बॉडी। देन आई हैव डिक्लेयर अनदर इनकम्प्लीट मेथड, वॉइड मेथड 2, जो एक इंटीजर इनपुट ले रहा है, और एक और मेथड स्ट्रिंग मेथड 3, जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है और कुछ इनपुट नहीं ले रहा है। ये सारे मेथड इनकम्प्लीट मेथड हैं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक है क्योंकि इंटरफेस के अंदर है, और बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है, तो हमें पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट के मॉडिफायर यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं है। नाउ आई वांट टू इम्प्लीमेंट दीज मेथड्स। जब तक इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये कुछ भी मेमोरी में स्पेस नहीं लेंगे इंटरफेसेस। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मैंने एक क्लास बनाई, पब्लिक क्लास टेस्ट, जो कि एक्सटेंड कर रही है इस इंटरफेस को। और इस क्लास के लिए मैंडेटरी है कि वो इस इंटरफेस के तमाम इनकम्प्लीट मेथड को डिक्लेयर करे, इम्प्लीमेंट करे। नहीं तो कोई एक भी मेथड रह जाएगा तो आई हैव टू क्रिएट दैट क्लास एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जब तक जो क्लास इसको इनहेरिट करेगी वो थ्रू आउट सारे मेथड को कंप्लीट नहीं करेगी, वो क्लास क्या होती चली जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब वो हम बाद में देखेंगे पॉसिबिलिटी कि अगर मैं कोई एक मेथड ना करूं। अभी मैंने क्या किया, इस इंटरफेसेस के सारे मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे दी। अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगी, बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टेस्ट। जो टेस्ट की क्लास इस इंटरफेस को एक्सटेंड कर रही है उसका मैं यहाँ ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। टेस्ट t इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और मैं यहाँ से कह रही हूँ t डॉट मेथड 1, जो कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, ना कुछ रिटर्न कर रहा है, टी डॉट मेथड 2, जो कि एक इंटीजर इनपुट दे रहा है, लेट से मैंने इसको 100 दे दिया, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे राइट लाइन टी डॉट मेथड 3, क्योंकि मेथड 3 एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है और मैं उस स्ट्रिंग को कंसोल डॉट राइट पे प्रिंट करवा रही हूँ। तो मैंने इसको रन कर दिया। तो ये तीनों मेथड जो इंटरफेसेस में मैंने डिक्लेयर किए थे क्लास में इम्प्लीमेंट करके, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ। तो इस तरीके से यू कैन यूज इंटरफेसेस। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि जो हमने पहले मैंने कही थी कि अगर कोई एक मेथड भी मैंने यहाँ डिक्लेयर नहीं किया, लेट्स से दिस वन, ठीक है, इस मेथड की मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी। टेस्ट डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर माई इंटरफेस डॉट मेथड 3, तो ये एरर आ गया। ठीक है, सो जो भी क्लास जो है वो cannot get an instance of the abstract class। ठीक है, तो जो भी क्लास एक्सटेंड कर रही है इंटरफेस को, उसके लिए जरूरी है कि वो उसके तमाम मेथड्स को कंप्लीट करे। अच्छा, अब इंटरफेसेस में भी वी कैन परफॉर्म इनहेरिटेंस। वो हम कैसे कर सकते हैं, लेट से मैंने कहा कि एक और इंटरफेस है, पब्लिक इंटरफेस। मैं एक और इंटरफेस बना रही हूँ और मैं उसको कह रही हूँ कि ये मेरे पास इंटरफेस का नाम क्या है, हम इसको रख लेते हैं लेट से इंटरफेस 2, जो कि इनहेरिट कर रहा है सो हम इस तरीके से इनहेरिटेंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। इट मीन्स कि इंटरफेस 2
have these three methods as well, क्योंकि ये my interface को inherit कर रहा है. So we can perform inheritance on interfaces as well. अब let's say मैंने यहाँ पे एक और interface, इस ये जो interface 2 है इसमें मैंने दो method और डाल दिए, void method 4 and void method 5. ठीक है, दो method ये और हो गए. और टेस्ट की क्लास में मैं किसको एक्सटेंड करवा रही हूँ, इंटरफेस 2 को. तो इंटरफेस 2 नाउ हैव 5 टोटल मेथड, 3 which it is inherit from my interface and 2 of its own. तो 3 + 2 5. सो क्लास टेस्ट के लिए जरूरी है कि अब वो मेथड 4 और मेथड 5 की भी इम्प्लीमेंटेशन दे. तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं void method 4 and similarly void method 5. ठीक है, और क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास क्या है कि क्लास के अंदर जो हम मेथड यूज कर रहे हैं उसको हमें एक्सप्लिसिटली पब्लिक करना पड़ता है. पब्लिक की स्टेटमेंट भी दे सकते हैं. सो हम इंटरफेसेस को भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं. मेथड 4 इन क्लास, and method 5 in class. Method 5 कहीं हाँ ठीक है, इसको फिर हम रन करके टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इन सारे मेथड्स को फिर हम एक्सेस कर सकते हैं. एक और चीज जो मैंने कहा था कि वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेसेस, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम दो अलग इंटरफेसेस बनाएं, एक माई इंटरफेस और एक इंटरफेस 2. ठीक है, नाउ दे आर बोथ दो टू इंडिपेंडेंट इंटरफेस, एक इंटरफेस जिसमें 3 मेथड है और एक इंटरफेस जिसमें 2 मेथड है. अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो क्लास टेस्ट है ये माई इंटरफेस के मेथड्स को भी कंप्लीट करे और इंटरफेस 2 के जो इनकम्प्लीट मेथड्स हैं उनको भी कंप्लीट करे. तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इंटरफेस पब्लिक क्लास टेस्ट एक्सटेंड करें इंटरफेस 2 को, कॉमा इंटरफेस 2. देखें यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया. अब ये एरर क्या कह रहा है कि ये इंटरफेस 2 ये दोनों, अब ये दोनों मेथड्स method 4 and public void method 5 listed in interface list. मिस यहाँ पे सिर्फ इंटरफेस लिखेंगे, नहीं यहाँ पे माई इंटरफेस लिखेंगे. वो एक ही नाम दो दफा कॉपी पेस्ट हो गया, माई इंटरफेस. सो इंटरफेस 2 एंड माई इंटरफेस 2 ये दोनों 5 के 5 मेथड हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके कॉल कर सकते हैं. तो ये मल्टीपल इंटरफेसेस को हम एक्सटेंड करवा सकते हैं थ्रू क्लास, बट मल्टीपल क्लासेस जो है वो एक क्लास के थ्रू इनहेरिट नहीं हो सकती. सो हम ये कह रहे हैं कि वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेसेस एंड अ क्लास कैन एक्सटेंड अ क्लास, यानी कि अ क्लास कैन इनहेरिट अ क्लास एंड एन इंटरफेस कैन आल्सो इनहेरिट एन इंटरफेस. बट क्लास और इंटरफेस का क्या रिलेशनशिप है, अ क्लास कैन एक्सटेंड वन और मोर इंटरफेसेस. मेन में तो अभी मैंने कुछ कोडिंग की ही नहीं है, मेन में तो कोडिंग ही नहीं है. मेन में टेस्ट क्लास जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट के साथ सारे मेथड एक्सेस होंगे. नहीं, मेमोरी में कोई जगह नहीं रहते. बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन an interface can inherit only one interface but a class can extend more than one interfaces.
और इंटरफेसेस हम इसलिए बनाते हैं अदील के स्टार्ट में, लेट से मैं कह रही हूँ कि मैं एक एप्लीकेशन बनाने जा रही हूँ बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब बैंक मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास सैलरी होगी, हमारे पास डिपॉजिट का मेथड होगा, विदड्रॉ का मेथड होगा, ये सारी चीजें मुझे पता है कि ये सब होंगी, लेकिन इनकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे अभी नहीं पता कि इनकी क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी, टैक्स डिडक्शन क्या होगी, और जो जो है हर क्लास की अपनी अपनी ओन डिस्क्रिप्शन हो सकती है। सो जब तक क्लास में इनकी डेफिनेशन हो, जब तक वेट करने से बेटर है कि जो जो चीजों की मुझे रिक्वायरमेंट हो मैं उनको इंटरफेसेस में बना के लिस्ट डाउन कर लूं, जबकि इंटरफेसेस तो मेमोरी में कोई स्पेस भी नहीं ले रहे। सिर्फ लिस्टिंग करने के लिए सारे मेथड जो जो आपको चाहिए वो हमने लिख दिए। अब जो क्लास उस इंटरफेस को एक्सटेंड करेगी उस क्लास के लिए मैंडेटरी है कि वो उस इंटरफेस के तमाम मेथड्स को कंप्लीट करे। सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरफेसेस। अच्छा, हमारे क्वेश्चन है दो से ज्यादा इंटरफेस एक्सटेंड हो सकते हैं थ्रू क्लास, जैसे मैंने करवाया है। एक क्लास दो इंटरफेसेस को बिल्कुल एक्सटेंड कर सकती है, आप दो से ज्यादा करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने एक चीज करी थी, पब्लिक इंटरफेस 2 जो इनहेरिट कर रहा है माई इंटरफेस को, और यहाँ पे अगर मैं एक और इंटरफेस बना देती हूँ, पब्लिक इंटरफेस माई इंट लेट से, और मैं कह रही हूँ कि माई इंटरफेस कॉमा इंटरफेस 2 माई इंटरफेस को भी कर रहा है और माई इंट को कर रहा है, तो यहाँ पे एरर आएगा। अच्छा, क्या करते हैं, इंटरफेस 2 इंटरफेस माई इंट, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि माई इंट में भी एक मेथड है void टेस्ट का, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कह दिया कि एक इंटरफेस है इंटरफेस 2 जो कि माई इंटरफेस को भी एक्सटेंड कर रहा है और माई इंट को भी कर रहा है। इसने कर दिया, बस क्लास में ये एरर दे रहा है। क्लास में हम क्या करेंगे, क्लास में हम इसको करवा देते हैं इंटरफेस 2, और इंटरफेस 2 के लिए अब क्या मेथड चाहिए होंगे, टेस्ट मेथड 1, void मेथड 2, मेथड 5, और वहां पे जो हमने मेथड दिया है टेस्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होगी। पब्लिक void टेस्ट, तो इसको हम कर देते हैं टेस्ट मेथड। टेस्ट का ही था ना मेथड, वहां पे क्या था, टी स्मॉल था टेस्ट। अब जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे टेस्ट की क्लास का, टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, टी डॉट मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 मेथड 4 मेथड 5 एंड टेस्ट, ये सारे मेथड हम टेस्ट कर सकते हैं। सो इंटरफेसेस में भी वी कैन परफॉर्म मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक इंटरफेस माई इंट है, एक इंटरफेस माई इंटरफेस है, और मैं एक और इंटरफेस बना रही हूँ इंटरफेस जो कि मैं कह रही हूँ कि माई इंटरफेस को भी इनहेरिट कर रहा है और माई इंट को भी इनहेरिट कर रहा है। और इसके अपने कितने मेथड हैं, दो, तीन मेथड ये इनहेरिट कर रहा है माई इंटरफेस से, टोटल 5 हो गए, और एक कर रहा है टेस्ट माई इंट से, टोटल 6 मेथड हो गए। अब जो क्लास इंटरफेस 2 को इनहेरिट करेगी तो उसके लिए जरूरी है कि वो इन तमाम मेथड को कंप्लीट करे। टेस्ट में क्या एरर आ रहा है, अच्छा ये क्लास के नेम के इक्विवेलेंट है, इसी वजह से एरर दे रहा है। तो यहाँ पे हम इसको टेस्ट हटा के कुछ और कर देते हैं, टेस्टिंग कर देते हैं लेट से, और यहाँ पे भी हम इसको टेस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सारे एरर जो है वो रिमूव हो गए। अच्छा, अब क्या एरर दे रहा है, टेस्ट डज नॉट इम्प्लीमेंट मिनिमम माई इंट, माई इंट का इंटरफेस है टेस्टिंग, इंटरफेस माई इंट इंटरफेसेस माई इंट पब्लिक void मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 पब्लिक void टेस्टिंग टेस्टिंग, ठीक है। सारे एरर्स हमारे पास रिमूव हो गए।
कैसे कैसे अजीब अजीब सवाल आप लोगों के माइंड में आते हैं, मेरे माइंड में तो नहीं आते ऐसे सवाल। वाइड, अच्छा अगर हम कह रहे हैं इंटरफेस 2 जो है वो इनहेरिट कर रहा है तो उसमें हम टेस्टिंग दे देते हैं। वाइड टेस्टिंग, ठीक है, ये ऑलरेडी जो है वो इनहेरिट मेंबर है, तो आप यहाँ पे न्यू का कीवर्ड लगा के इसको अगर हाइड करवाना चाह रहे हैं पेरेंट को तो करवा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि टेस्टिंग की जो डेफिनेशन यहाँ भी नहीं है। सो हाइडिंग करें या ना करें डिफाइन तो ये ऐसी क्लास में होगा जो क्लास इनहेरिट करेगी। सो जरूरत ही नहीं है कि एक मेथड जो ऊपर डिफाइन किया उसको यहाँ पे भी डिफाइन करें इनहेरिटेंस में। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक हमारे जो है वो टॉपिक सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बेटा मैंने करके तो बताया, इंटरफेस को एक्सटेंड करवाया। क्लास कैन एक्सटेंड एन इंटरफेस एंड एन इंटरफेस कैन इनहेरिट एन इंटरफेस। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरफेसेस के दरमियान भी मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सकती है। ये जो इंटरफेस 2 है ये माई इंटरफेस और माई इंट, ये जो दो अलग अलग इंटरफेसेस हैं इनको इनहेरिट कर रहा है। और ये जो क्लास टेस्ट है, क्लास टेस्ट जो इंटरफेस 2 को एक्सटेंड कर रही है, एक्सटेंड कर रही है मींस इसकी तमाम मेथड जो इंटरफेस 2 में है और इंटरफेस 2 जो है ऑटोमेटिकली माई इंटरफेस और माई इंट दो ऑलरेडी इंटरफेसेस को इनहेरिट कर रही है। तो इसमें टोटल हमारे पास 6 मेथड होंगे जो इस क्लास को जो है जो क्लास टेस्ट क्लास है उसको इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी होंगे। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्लीट मेथड्स होंगे और इंटरफेस किसी क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता। ठीक है, सो आज हमारा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैं कोर्स आउटलाइन भी एक दफा और गो थ्रू कर लूंगी। वैसे मैंने थ्रू आउट फर्स्ट डे से कोर्स आउटलाइन को ही फॉलो किया है और लेक्चर भी उसी के अकॉर्डिंगली बनाए। तो हम जो है वो मैं कोर्स आउटलाइन गो थ्रू कर लूंगी, आप भी कोर्स आउटलाइन एक दफा देख लीजिएगा और फिर वहां से देख लीजिएगा जो चीज हमें जो है। हाँ, डिस्ट्रक्टर रह गया, डिस्ट्रक्टर एक कॉन्सेप्ट रह गया। गुड क्वेश्चन। तो हम ऐसा करते हैं कि डिस्ट्रक्टर वाला जो टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो विद इन 5 to 10 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको जो है हम डिस्ट्रक्टर वाले टॉपिक को जो है वो लास्ट क्लास में रखते हैं और रिवीजन को लास्ट क्लास में रखते हैं और कल हम कोशिश करते हैं एज मच एज पॉसिबल आपकी इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाए। साकिब आपको मैंने एक टास्क दिया, आई होप आप उसको कंप्लीट करके एज सून एज पॉसिबल मुझे वो फाइल दे देंगे ताकि मैं आज ही स्केजुलिंग करके आपको अपडेट कर दूँ। दूसरी चीज ये कि असाइनमेंट 3 में समझाने वाली क्या बात है बेटा, ईच एंड एवरीथिंग तो उसमें लिखी है। एक पोर्शन थ्योरी पोर्शन है, दूसरा पोर्शन उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन है। हर चीज डिफाइन है, जहाँ पे विंडोज फॉर्म चाहिए वो भी लिखा है, जहाँ पे थ्योरी लिखी हो तो उसमें थ्योरी में क्या क्या चाहिए सब चीजें तो गिवन है। और असाइनमेंट वैसे भी वो तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। असाइनमेंट का मतलब होता है यू हैव टू डू इट विथ योर सेल्फ, खुद से करना होता है। अब एक मिस एक एक चीज बंदा बैठ के समझाने लग जाएगा तो फिर कोर्स कंटेंट तो रह ही जाएंगे फिर। मिस जी जवेरिया। मिस जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो हम A4 साइज के पेपर पे करके आपकी स्नैप्स मर्जी लेके है, लगा सकते हैं? आपकी मर्जी है। ओके। A4 पे कर लें तो ज्यादा बेटर होगा क्योंकि उसमें यह होगा कि A4 पे नहीं करेंगे, वर्ड पे करेंगे तो वो सिर्फ कॉपी पेस्ट होगा। लिख के करेंगे तो उससे ये होगा कि कुछ ना कुछ कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो माइंड में भी जाएगा। और ऊब जो है ना आसान है, इंटरेस्टिंग है, बट लॉजिकल है और इंटरकनेक्टेड है। मतलब कुछ चीजें आपस में बहुत जो है वो कपल हुई हुई हैं, एक दूसरे से कपलिंग बहुत ज्यादा है। कि वर्चुअल है तो ओवरराइट हो सकता है, नहीं हो सकता, वर्चुअल के साथ न्यू आ सकता है, ओवरराइट के साथ सीड आ सकता है। तो ये सब चीजें जो है वो हो सकती हैं। रिटर्न वाला तो हम पीएफ से पढ़ते आ रहे हैं शोएब, इसमें रिटर्न वाला मैं क्या आपको करके बताऊं। आई होप आप लोग इतने मेच्योर तो हो गए कि आप लोग खुद से कर सकते हैं। अभी एक रिटर्न वाला किया तो है मैंने, ये रिटर्न तो करवाया है स्ट्रिंग में। पब्लिक स्ट्रिंग मेथड 3 जो कि रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग मेंशन है। जो मेथड मैंने ये इंटरफेस में डिक्लेयर किया है माई इंटरफेस में मेथड 3, इसकी रिटर्न टाइप मैंने स्ट्रिंग रखी है कि ये मेथड एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इसी के अकॉर्डिंगली जो क्लास टेस्ट है जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है उसमें मैंने इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे दी।
पब्लिक स्ट्रिंग मेथड 3 जो कि रिटर्न करेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। अब जब मैं ये मेथड कॉल करूंगी, पहले टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी और कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा दूंगी, क्योंकि टेस्ट डॉट थ्री जो मेथड है वो क्या देगा, मुझे एक स्ट्रिंग वैल्यू देगा और उस स्ट्रिंग वैल्यू को मुझे कहीं ना कहीं प्रिंट करवाना है। तो हम इसको कर देते हैं टी डॉट मेथड 3। आप ऐसा भी कर सकते हैं और आप इसको किसी स्ट्रिंग में भी रखवा सकते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो आप ऐसा कर लो, स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू टी डॉट मेथड 3 कॉल करो, जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो आपकी एक स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा और कंसोल डॉट राइट लाइन पे आप सिंपल प्रिंट करवा दो रिजल्ट, जो स्ट्रिंग उस वेरिएबल में आपने स्टोर करवाया। सो ये दोनों मेथड हैं, आप ये दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के जो क्यूरीज हैं वो क्यूरीज जो है वो फिर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, क्लास टाइम भी बहुत ज़्यादा ओवर हो गया और मुझे अटेंडेंस जो है वो आगे फॉरवर्ड करनी है, मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, तो क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैं आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो ले लेती हूँ। मार्क्स फाइनल हो जाएंगे 3 से पहले, 3 अगस्त से पहले पहले इंशाल्लाह। वैसे भी असाइनमेंट के मार्क्स रह गए, क्विज़ेस के मार्क्स, एक क्विज के मार्क्स रह गए। मैं जल्दी जल्दी अटेंडेंस दे रही हूँ so that we can wind up class। और अपने जो भी आपके क्यूरीज हैं वो सब काइंडली नोट करके रख लीजिएगा नेक्स्ट सेशन के लिए। लाइबा मुर्तजा, मोहम्मद हारिस जफर, मोहम्मद हसीब फयाज, नकी अब्बास जैदी, मुइज मुनव्वर, अब्दुल बारी खान, अब्दुल बारी खान फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे, हमजा अख्तर, मोहम्मद साकिब खान, सैयद दावरुल्लाह, मोहम्मद आकिब नज़ीर, मोहम्मद आकिब नज़ीर फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, जवेरिया फरीद, जवाद अहमद, मोहम्मद शोएब, सैयद फरहान अली शाह, अदील, मुजम्मिल खान, हारिस अहमद, साकिब खालिद, साकिब खालिद, ओके, मोहम्मद अमादुल हसन, मोहम्मद एहतशाम, हसनात अकबर, तलहा अहमद, सिमरा, यमुना सिद्दीकी, सुमेरा खुर्शीद, सुमेरा खुर्शीद प्रेजेंट है, ओके, सैफुल इस्लाम, वजिया मोयुद्दीन, वजिया भी आज प्रेजेंट नहीं है, मोहम्मद हमाद, जी लाइबा, लाइबा कोई क्वेश्चन है? ओके ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं क्लास को। आप मुझे लिस्ट सेंड कर दें साकिब, तो मैं जो है वो स्केजुलिंग कर दूँ। मोस्ट प्रोबेबली जो है कल आप लोगों की फर्स्ट सेशन में तो किसी की क्लास नहीं है ना कल। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि फर्स्ट सेशन में आप लोगों की जितनी हो सके प्रेजेंट इवैल्यूएशन वो ले ली जाएं, बाकी फिर नेक्स्ट जो है वो वेडनेसडे को नेक्स्ट फर्स्ट स्लॉट में। ठीक है, और जो रह जाएंगी फिर वो हमें क्लास टाइम पे देनी पड़ेंगी। ठीक है, क्लास एंड करते हैं इसको यहाँ पे। और मैंने जो लेक्चर है आज की क्लास के वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो मैंने लिंक भी शेयर कर दिया LMS पे, और अभी वाला लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो जाए तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।